नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की संस्कृत क्लास में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम पहले ही कर चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और यह आपको चैनल पे भी मिल जाएगी। अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पाठ का नाम है डीजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया। सबसे पहले है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी वन वर्ड में लिखो। सबसे पहले है कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति, यानी डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है। कुत्र यानी कहाँ होती है, तो संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, केन से किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है। काल परिवर्तनेन यानी समय के परिवर्तन के साथ। आपने यानी बाजार में वस्तुना नाम क्रय समय, वस्तुओं के खरीदने के समय। के साम किसकी अनिवार्यता यानी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, तो रुपये का नाम रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। कस्मिन उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते, यानी किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, तो कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, करगदो उद्योगे यानी करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, अद्य आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं, चलभाष यंत्रेण यानी मोबाइल फोन से। नेक्स्ट है अधोलिखितान प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरेत, नीचे लिखे प्रश्नों के अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरेन, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में यानी पूरे एक सेंटेंस में इनका उत्तर देना है। तो प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते समय, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, तो प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते सम, ऐसे पूरा एक सेंटेंस में लिखना है। मैंने यहाँ पे एक ही वर्ड लिखा है, लेकिन आप कथम के स्थान पर मौखिक रूपेण लिखेंगे। प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते सम। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, वृक्षों के कटने में कैसे कमी होगी, तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनता यास्यति। सबसे पहले संगणकस्य अधिकार यानी कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों के काटने में न्यूनता यास्यति यानी कमी होगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती, तो उपचार करने में रुपयों की। तो चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणां आवश्यकता अध्ययन अनुभूयते, इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणां आवश्यकता अध्ययन अनुभूयते। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः, हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वयम डिजि भारतम अस्याम दिशि द्रुतगत्या अग्रे सरामः, यानी हम डिजि भारतम इस दिशा में तेज गति से, द्रुतगत्या तेज गति से बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके यानी जेब में केसाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। आजकल नेट बैंकिंग से ये सब कार्य हो जाते हैं, तो हमें जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है। रेखांकित पदान नधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद को आधार पर प्रश्न का निर्माण करो। भोजपत्रों ऊपरी लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हो गया, तो लेखनम को आधार मानकर हम क्या करेंगे, भोजपत्रों ऊपरी लेखनम के स्थान पर
किम आरब्धम, क्या लिखना आरंभ हो गया। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति या अनुभव नहीं होगी। तो पर्सन बनेगा कागज के आधार पर। तो लेखनार्थम कस्य, यहाँ पे कागज के कर्गदस्य के स्थान पर कस्य आवश्यकता, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह में कक्षम सुनिश्चितम भवेत, हम कमरा बुक कर सकते हैं। तो विश्राम गृहेषु के स्थान पर यानी कहाँ पर हम कमरा बुक कर सकते हैं, तो कुत्र, स्थान के स्थान पर कुत्र यानी कहाँ हम, या कस्मिन् कक्षम सुनिश्चितम भवेत। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो सभी पत्र हैं चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। या इसके स्थान पर क्या आएगा, चल दूरभाष यंत्र के स्थान पर कस्मिन यानी किस में सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय में जाते हैं। हम किसके लिए चिकित्सालय में जाते हैं, तो किमर्थम, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुति, यानी उदाहरण का अनुसरण करके, उदाहरण को देख करके विशेषण और विशेष्य का मिलान करो। जैसे संपूर्ण भारते, उसके बाद है मौखिक, मौखिकम ज्ञानम, मनोगतः भावा, मन में आए हुए भाव, टंकिता सामग्री, टंकिता सामग्री। उसके बाद है महान उपकार है मुद्रा विहीन विनिमय, मुद्रा से रहित पैसों के बिना ही विनिमय लेन देन। उसके बाद है अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा लिखत, नीचे लिखे पदों को संधि, उनकी संधि करके लिखना है। पदस्य प्लस अस्य, यानी ये ए में ए है और ए है, इन दोनों को मिलाकर आ बन जाएगा, तो पदस्य अस्य हो जाएगा। तालपत्र ऊपरी, त्रय में ए है और ऊ है, इसको मिलाकर ओ बन जाएगा, तो तालपत्रो ऊपरी। इसमें च में ए है और ये है, तो चा बन जाएगा, चातिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, तो करगदो उद्योग। क्रय प्लस अर्थम, तो क्रियार्थम। इति प्लस अनयो, क्या हो जाएगा, इत्यन्ययो। उसके बाद है उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे पदों के से छोटे वाक्यों का निर्माण करो। जैसे जिज्ञासा से बना रखा है मम मनसी मनो वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। ऐसे ये छोटा सेंटेंस बनाया है। इसी प्रकार आवश्यकता को आधुनिक समय वस्त्र पुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न वर्तते, ये बन जाएगा। इसमें सामग्री से क्या बनेगा, कस्यापि सामग्री हेतु, किसी भी सामग्री के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता न अस्ति, आज आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा, अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्य, हमें भी पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। विश्राम गृह, मया विश्राम गृहे एकम कक्षम सुनिश्चितम कृतम, मेरे द्वारा विश्राम गृह में एक कमरा बुक किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद है उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, यानी इसको उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहले है जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, क्या है, भिक्षुकाय भिखारी के लिए धन देता है। पुस्तकम देहि, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक
2 अहम वस्त्राणि ददामि, निर्धन शब्द में लगाना है निर्धनाय, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन को या निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। पठनम रुचे, रुच धातु के अर्थ में जिसको अच्छा लगा, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो लता को पढ़ना अच्छा लगता है तो लतायै पठनम रोचते। उसके बाद है रमेश है अलम, अलम शब्द के अर्थ में यानी जो जिसके लिए समर्थ है, उसको मतलब हराने में या उसका मुकाबला करने में समर्थ है, उसमें चतुर्थी विभक्ति। रमेश है सुरेशाय, सुरेश के लिए अलम है काफ़ी है, ठीक है, उसको वो हरा सकता है, उससे जीत सकता है। तो क्या है, रमेश है सुरेशाय, सुरेश के लिए अलम यानी पर्याप्त है, काफ़ी है। नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। तो ये था पाठ 3 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।